माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आप पहले से आते रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सबका टैरो पूर्णिमा फैमिली में। मेरे रेगुलर व्यूअर्स की तरफ से भी नमस्ते आपको। और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज का दिन है वेंसडे और वेंसडे को जो मैं रीडिंग लेकर के आती हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं एनर्जी अपडेट लेकर के आती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, अब एनर्जी अपडेट है ये कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। पहले तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा थर्ड पार्टी को डील करता है। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। अदरवाइज़ अननेसेसरली आप सोचोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर श्योर हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में या आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप इस वीडियो को देखें। अदर देन दैट ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जनरल रीडिंग की चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ही करें। अगर चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट करती हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको इतना परेशान नहीं होना है। तीसरी बात कि थर्ड पार्टी का कहीं से ये मीनिंग नहीं होता है कि मैरिज में कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो। थर्ड पार्टी किसी भी पर्सन को आप कह सकते हो जो कि आपके रिलेशनशिप को सामने से इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ओके, और जनरली मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि अगर कोई किसी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो, अच्छी बातें हो या गलत बातें हो, ये गलत बात होती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप को सही करना चाहते हो तो दोनों ही पार्टीज़ को बिठा के बात करो, रैदर देन एक पर्सन को इस तरीके से हर टाइम बोलते रहना कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, और प्लीज़ वीडियो देख करके अननेसेसरली आपको डाउट नहीं करना है कि आपके पर्सन के भी लाइफ में थर्ड पार्टी है। अगर आप श्योर हो तभी ये वीडियो देखो। ओके, अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं सारी ही चीज़ों पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पिंक, ग्रीन एंड वाइट। ओके, आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है और उस पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप डायरेक्टली जाके टाइम स्टैम्प्स में देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, सॉरी क्या टाइम स्टैम्प है, और डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। ओके, अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपने टाइम में इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप अपना पाइल सिलेक्ट करो। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले पिंक पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर ग्रीन पाइल की और फिर वाइट पाइल की। ओके, ओके, सो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके डियर, सो पैनिक नहीं करना। मैंने आपको बहुत बार बोला है, फिर से बोल रही हूँ, पैनिक किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो इतना ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में मैं पहले तो आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी रिलेशनशिप में थोड़ा चेंजेस आए हैं। ओके, रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं और ऐसा नहीं है कि वो चेंजेस नेगेटिव हैं या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, बट हाँ पॉजिटिव चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, पॉजिटिव चेंजेस, सी
अब बहुत लोग यहाँ पे अपसेट हो जाएंगे कि वो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड या फिर मेरे वाइफ का बॉयफ्रेंड, उनके रिलेशनशिप तो ठीक हो गए। तो यार ये वीडियो ना पैनिक करने के लिए नहीं है। हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए थर्ड पार्टी में फैमिली भी हो तो उनके साथ रेजोनेट करें। ओके, तो द थिंग इज़ कि ऑफकोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में थोड़ा चेंजेस आया है, जिसमें कि पहले जो सिचुएशन था उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ ऐसी बातें थी जो आपस में इनके शेयर नहीं हो पा रही थी और जिसको लेकर के एक कॉमन ग्राउंड नहीं था अंडरस्टैंडिंग का। ओके, कॉमन ग्राउंड नहीं होना अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि दोनों एक ही चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे। ओके, बट पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं अच्छी थी या ख़राब थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी पास्ट में ही रह गई और अभी इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत हद तक बेटर सिचुएशन में आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको म्यूचुअली सॉल्व करने की कोशिश की है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको अच्छे तरीके से बहुत एनालाइज करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की और ये सॉल्व करने का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा। ओके, सक्सेसफुल रहा इन द सेंस कि अभी इन लोगों का रिलेशन ऑन ट्रैक चल रहा है। ओके, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, जो ये लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब सुन पा रहे हैं। ओके, कोई भी डिसीजन जो आप लोगे इस वीडियो को देख के वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लोगे। ओके, इसको एज एन एडवाइस ट्रीट कर सकते हो, बट ये एक जनरल रीडिंग और जनरल रीडिंग बहुत लोगों के लिए रेजोनेट नहीं भी करती है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ओके, तो द सिचुएशन इसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं अब जा कर के सही हो रही हैं। ओके, इन लोगों के बीच में एक लॉजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना, दोनों पक्ष की बातें अच्छे से रखे जाना, मूड का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, जो पास्ट में इनको अपने रिलेशनशिप को लेके एंजाइटी थी, फियर था, वो फियर से ये कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं और ट्रांजिशन फेज में। आपके पार्टनर तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिचुएशन में अभी थोड़े हैप्पी हैं बिकॉज़ उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। ओके, और इन्हें ज़्यादा सैक्रिफाइसेस भी नहीं करने पड़े, रैदर कि थर्ड पार्टी को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े होंगे या बहुत सारे पॉइंट्स पे थोड़ा बेंड करना पड़ा होगा। ओके, ये सिचुएशन है। दूसरा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, वेदर इट बी फाइनेंशियली, वेदर इट बी इमोशनली, हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से एसोसिएटेड है थर्ड पार्टी का स्टेटस, तो वो इस पर्सन को निकलने नहीं देना चाहेंगी। आप चाहेंगी या चाहेंगे, आप सोचोगे फिर ये क्यों सैक्रिफाइसेस कर रही हैं। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुद्धू हैं या उनको आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, उसके वजह से ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। ओके, तो ये छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके भी चलने को रेडी रहेंगी। ओके, और ऑफ कोर्स इनका रिलेशनशिप पास्ट में नेगेटिव साइकिल में चल रहा था, बट अभी नेगेटिव साइकिल में नहीं चल रहा है। अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव साइकिल में चले। बीच में सिचुएशंस थोड़े ज़्यादा ख़राब थे इन लोगों की आपस में, हो सकता है बात ना हो रही हो या बात हो भी रही हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों। आपके पार्टनर अपने वर्क लाइफ पे बहुत फोकस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं ख़त्म होकर के लव में कल्मिनेट कर रही हैं या अंडरस्टैंडिंग में कल्मिनेट कर रही हैं। मगर ये अंडरस्टैंडिंग बिना छल कपट के नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग में ऑफकोर्स छल कपट है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अभी कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अभी कोई भी मूवमेंट करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा टाइम बाद आएगा। मे बी नेक्स्ट वीक जब मैं एनर्जी अपडेट करूँगी तब आप आके देखना कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज अभी तो ये लोग आपस में ही इन्वॉल्व हैं, आपस में ही चीज़ें कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम थी अभी जस्ट ख़त्म हुई है, तो आपके पार्टनर इनको हेल्प कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर को हेल्प कर रही हैं, एंड दे आर मेकिंग योर पार्टनर अ पर्सन जो कि चीज़ों को छुपा सके।
थर्ड पार्टी खुद भी बहुत सारी चीज़ों को छुपाना जानता है या जानती हैं, तो वो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही एक इंसान बना देंगे जो कि अपनी बातें, अपने मन की बातें छुपा सकें। एंड लेट मी टेल यू, कुछ फाइनेंशियल लोचा भी चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, मे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके पर्सन आपसे पूरे तरीके से रिवील नहीं कर रहे हैं, और ये इतने इन्फ्लुएंस में है थर्ड पार्टी के कि अपने मन की बातें सुन ही नहीं पा रहे हैं। और पास्ट के प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो ठीक किए गए हैं, जो बेंड हुआ है, जो पेशेंस दिखाया गया है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से दिखाया गया है, ना कि आपके पार्टनर की तरफ से। बिकॉज आपके पार्टनर तो बिल्कुल शांति से बैठे थे कि अब जो होना है हो, और उनको कोई मतलब नहीं है। फिर मगर उनके पास आके उन्हें ऐसा दिखा के कि पर्सन बहुत अपसेट है और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, मतलब मेरे से बात करो टाइप का सिचुएशन, और उसके बाद फिर से अंडरस्टैंडिंग स्टार्टेड फ्लोइंग। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी जुड़ा रहना चाहता है आपके पार्टनर से। और अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी तो सारा गेम उनके आंखों के पीछे खेला जाएगा। ओके, जो भी नेचर दिखाया जा रहा है ना कि हाँ थर्ड पार्टी तो बहुत अच्छा नेचर है, बहुत बेंड करती हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं या करती हैं, वो उनको तब पता चलेगा जब इनके पीछे से खेला हुआ गेम इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। ओके, क्योंकि इन लोगों ने बहुत हार्ड ट्राई किया है अपने पास्ट से मूव ऑन करने में, ठीक है, और इसमें थर्ड पार्टी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत एफर्ट लगाया है, ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि देखो अगर आप हमारे साथ चलते हो तो रिलेशनशिप में थोड़ा फेथ रहेगा और हम लोग आगे बढ़ के एक बेहतर रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को दिखा के आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आने के लिए अग्री किया गया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी हीलर या किसी ऐसे पर्सन से भी मिल रही हो जो कि इस एनर्जी ब्लॉकेज को क्लियर करने में उनकी हेल्प कराओ। ओके, बिकॉज एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे कि आपके पार्टनर और रेडी ही नहीं थे चीज़ों को लेने के लिए। ओके, अदर देन दैट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का ऐसा है ना कि अगर थोड़ा भी थर्ड पार्टी दाएँ बाएँ हटती है तो आपके पार्टनर थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर थर्ड पर्सन हटता है तो आपके पार्टनर थोड़ा आपके और अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर हटता है इन द सेंस कि थर्ड पार्टी अगर इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल ड्रामा करना बंद करते हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ या अपने पर्सनल लाइफ की तरफ फोकस करने को रेडी होंगे। ओके, बट द सिचुएशन इज सच, ऐसा सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी ने ऐसी चीज़ें बना रखी है कि वो लोग जो है मतलब कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक काइंड ऑफ टीम है। ओके, और टीम में काम हो रहा है। ओके, तो ये उनको पूरा फाउंडेशन जो हिला हुआ था उस फाउंडेशन को फिर से ब्रश अप करने की कोशिश कर रही है, उसको फर्म बनाने की कोशिश हो रही है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स से कुछ ऐसा हेल्प ले सकती हैं जिससे कि इनका रिलेशनशिप मेंटेन रहे और आपके पर्सन को पता भी ना चले कि वो किसी इंटरेस्ट की वजह से, थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट की वजह से इस पूरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंस है, ओके, थर्ड पार्टी का जो भी इन्फ्लुएंस है वो बहुत प्रैक्टिकल है अप्रोच में, वो बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के चीज़ों को करती हैं। कहीं भी वो अगर कुछ भी प्लानिंग होता है तो वो बहुत सोच समझ के आपके पार्टनर को डील करती हैं, बिकॉज वो जानती हैं कि एक गलत कदम से उनकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि पास्ट में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारा वरी था, बट अभी करंट सिचुएशन में एक ड्रीमी वर्ल्ड दिखा करके चीज़ों को आगे लिया जा रहा है। ओके, कि आप देखो कितना अच्छा है, हम लोगों के बीच में चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं, आप इमेजिन करो। तो अभी ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को अपने इंट्यूशंस पे या अपने थर्ड पर्सन पे थोड़ा ध्यान से उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। ओके, और वो थर्ड पार्टी अपने आप को पूरे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर समझ रही है, बिकॉज हाँ उनके पास एक्सपीरियंस है लोगों को मैच्योरली हैंडल करने का। ओके, बार बार कुछ कार्ड्स कह रहे हैं कि वो हीलर के पास भी जा सकती हैं, किसी पंडित वंडित के पास भी गई होंगी या कुछ ऐसा, जिससे उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बैड एनर्जी को गुड करने की कोशिश की है। ओके,
तो ये सिचुएशन है, इमोशनली वो हो सकता है इन चीज़ों में भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। बट सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपको भी थोड़ा सिचुएशन में अपने पार्टनर को हिंट देना चाहिए कि वो जिस पे इतना काउंट डाउन कर रहे हैं उस काउंट को बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, ना कि जिस तरीके से उनको मिल रहा है उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पूरे सिचुएशन का जो एक एनालिसिस है, मैं तो वो यही कहूँगी कि अभी एनर्जी अच्छी चल रही है उन लोगों की। ओके, अभी एनर्जी में बहुत इन्वेस्टमेंट है थर्ड पार्टी की तरफ से, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ के की हुई चीज़ें हैं। तो अभी तो आपके पार्टनर इसमें थोड़े टाइम तक, एटलीस्ट 1 वीक तक तो फंसे ही रहेंगे, बिकॉज अगले हफ्ते फिर मैं एनर्जी अपडेट लेकर के आऊँगी। देन आई विल चेक कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। अब जो नेक्स्ट रीडिंग मैं करूँगी वो होगा ग्रीन पाइल के लिए। ओके, सो ग्रीन पाइल पीपल, ओके, सो ग्रीन पाइल पीपल, आपके कार्ड्स आपके सामने हैं। रिवर्स्ड कार्ड्स का आपको वरी नहीं करना है और वो मेरी टेंशन है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप बस स्टोरी की तरह इसको सुनिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे ही करे, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ओके, और अगर आप श्योर हो तभी आप इस रीडिंग को सुनो, अगर आप श्योर नहीं हो तब आप इस रीडिंग को ना सुनो। ओके, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सिचुएशंस में जो करंट एनर्जी चल रही है उसमें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत ज़्यादा चीज़ों का अप एंड डाउन, एक्सपेरिमेंट, ओके, एडजस्टमेंट, इस टाइप की एनर्जी रन कर रही है। बहुत एडजस्ट करके अभी रिलेशनशिप वैसे तो ख़त्म ही हो चुका है, बस नाम का पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ नया कॉम्प्रोमाइज़ेस करके किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को चला लिया जाए। ओके, और आपके पार्टनर को भी पता है कि अब वो टाइम आ चुका है जबकि चेंज की ज़रूरत है, मगर थर्ड पार्टी इसमें बैलेंस नहीं आने दे रही है। ओके, थर्ड पार्टी जो भी है वो बैलेंस नहीं आने दिया जा रहा है उनके साइड से इनके माइंड को अभी भी उथल पुथल करके रखा गया है। द थिंग इज़ कि अभी कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो कि ऐसा महसूस कराती है आपके पार्टनर को कि ये बहुत गलत हुआ है। ओके, जैसे कोई किसी को धोखा दे देता है तब ऐसी फीलिंग आती है ना कि आपने मुझे बिट्रे किया, ये बहुत गलत चीज़ है। ओके, तो उस टाइप की फीलिंग या लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब जहाँ पे ट्रस्ट नहीं रह जाता है, ट्रस्ट की कमी हो जाती है, वो सिचुएशंस रन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है आपके पार्टनर का जॉब या थर्ड पार्टी का जॉब या पूरे सिचुएशन से, फाइनेंशियल सिचुएशन से तबीयत खराब रहना या इस टाइप की कुछ चीज़ें, हमेशा परेशान रहना, सोचते रहना, इस टाइप का सिचुएशन कहीं ना कहीं रन कर रहा है उन दोनों के बीच में। अभी ज़्यादा ग्रोथ और मैच्योरिटी या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ की कुछ अच्छा हो या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी हों, ऐसा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं और दोनों ही झुकने वाले लोगों में से नहीं हैं। ओके, सो दोनों ही बहुत अड़ियल किस्म के लोग हैं, बहुत टिके रहते हैं अपने अपने पॉइंट्स पे। तो अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर भी रेडी नहीं है उन सारी चीज़ों को बिलीव करने के लिए जो सामने सामने से उनको प्रेजेंट की जा रही है, और थर्ड पार्टी भी बहुत कन्फ्यूजन में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के केसेस में अफेयर होने का चांसेस है। अब से ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी अफेयर हो ही हो। ओके, बहुत सारे लोगों के केस में, ओके, क्योंकि कम से कम 20-30 हज़ार लोगों के लिए वीडियो बनता है तो उसमें मैक्सिमम लोगों के साथ अफेयर होने के भी चांसेस हैं। बट सी, अब थर्ड पार्टी और इनका ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। ये इधर से बिलीव करने को रेडी नहीं है, वो उधर से कन्फ्यूजन में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टीज एकदम कट टू कट
ज़्यादा, और थर्ड पार्टी मुझे अपने नेचर में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही हैं इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर को फिर भी किसी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में समझाना ईजियर रहता, मगर ये जो एक एकदम कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है ना, सॉरी कॉन्ट्रास्टिंग नहीं, एकदम सामने सामने का जो नेचर है ना, जिसमें कि दोनों ही टिके हुए अपने बात पे, ये इन दोनों का इमोशनल कनेक्ट खराब कर रही है। ओके, अब द सिचुएशन इज़ कि एक तो ये लोग अनहैप्पी भी हैं, ओके, खुश भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी इनकी प्लानिंग्स भी फेल हुई हैं पास्ट में, ओके, और इन लोगों को कोई अब पर्पस नहीं नज़र आ रहा है लॉन्गर टर्म पे कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे कोई पर्पस नहीं नज़र आ रहा है, जिसके वजह से भी इन लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और मतलब ऐसा समझ लो आप कि एक कोई लड़ाई हो और इसमें दोनों ही पर्सन इस तरीके से बैठ जाएं कि मैं भी नहीं मनाने वाली और दूसरा पर्सन बोले मैं भी नहीं मनाने वाला, इस टाइप का सिचुएशन हो गया है। दोनों ही रेडी नहीं हैं अपने अपने पॉइंट्स को किसी भी हद तक क्लियर करने को, ओके। और न्यू बिगनिंग के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बता ही सकती हूँ कि दोनों में से कोई लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे, दोनों मतलब चाहते हैं कि ख़त्म हो तो हो, लेकिन झुकना नहीं है, ओके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी को झुक जाना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो उन लोगों का सिचुएशन है, वो लोग जाने, उनकी पर्सनल चॉइसेस है। मैं आपको बता रही हूँ एक जनरल में कि दोनों ही झुकने को रेडी नहीं है, ओके। और दोनों ही मतलब ये भी नहीं है कि एक दूसरे को कन्फ्रंट भी कर लें और फिर लड़ाई करके या तो ख़त्म करना है तो ख़त्म करें या तो रखना है तो रखें। ये लोग डिले कर रहे हैं, चीज़ों को लंबा खींच रहे हैं। दोनों में से किसी में गट्स नहीं है सामने सामने से कन्फ्रंट करने का। तो कुछ चीज़ें इनकी जो डिले हो रही हैं वो आगे भी डिले होंगी, और कुछ तो डिले इन लोगों के वजह से हो रहा है और कुछ डिले यूनिवर्स की एनर्जी के भी वजह से हो रहा है। ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों यूनिवर्स की एनर्जी की वजह से हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग को एक लेसन है जो सिखा के ही जाएगा ये रिलेशनशिप, ओके। तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, कोई इमोशनल ब्रिज अभी इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर सिचुएशंस इसी अकॉर्डिंग चलता है तो ट्रस्ट मी इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। आपके पार्टनर इनिशिएट नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी इनिशिएट नहीं करेगा। हो सकता है और लोग हेल्प करने की कोशिश करें या उनके सिचुएशंस को बेटर करने की कोशिश करें, मगर जिस स्टेट ऑफ माइंड में ये लोग मुझे दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में लोग अब एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं। एक सुन के भी नहीं सुनना चाह रहा और दूसरा देख के भी नहीं देखना चाह रहा। इस टाइप का कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये क्या सिचुएशन अनफोल्ड करेगी, कैसे सिचुएशंस होंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लेके कुछ बिलीव्स रखी थी, ओके, और वो बिलीव्स अभी कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में चली गई हैं जहाँ पे कि आपके पार्टनर रेडी नहीं है उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे सपोज़ आपने किसी के लिए बिलीव रखा कि ये अच्छा इंसान है और वो बुरा इंसान निकल जाए या वो कुछ चालाकी कर दे, तो उस सिचुएशन में आप पूरे तरीके से उस पर्सन के लिए नेगेटिव हो जाओगे। यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी है कि आपके पार्टनर ने जो बिलीव्स रखी उसको थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया, और उस मिसयूज़ का आज ये परिणाम है कि आपके पार्टनर इस चीज़ में अब बहुत क्वेश्चनिंग मोड में चले गए हैं कि ये क्या हो रहा है, ओके, व्हाट इज़ दिस होल थिंग हैपनिंग। उन पे प्रेशर बनाया जा सकता है कि आप उनके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चीज़ें करें, और ये सारी चीज़ों को सिंक करने के लिए वो रेडी नहीं है। और थर्ड पार्टी का नेचर जितना स्ट्रिक्ट है वो इन एंड आउट कर सकती हैं या कर सकते हैं, ओके। वो दे गिव डिसीजंस, दे डू नॉट, वो अपने लाइफ में कंफ्यूज हो सकते हैं मगर जब दूसरे लाइफ में जब वो लोगों को कुछ बताते हैं तो वो डिसीजंस हैंड ओवर करते हैं, ना कि ऑप्शंस हैंड ओवर करते हैं। ये आपके लिए आपको ये करना चाहिए और तब आपको वही करना पड़ेगा। इस टाइप का सिचुएशन थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर के साथ, मगर इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर से दुनिया में कोई भी करा सकता है अगर वो बंदा नेचर का अच्छा हो, नेगेटिव पर्सन ना हो, और वर्क लाइफ में कराना ये चीज़ आपके पार्टनर से ज़्यादा ईजियर है इन कंपैरिजन टू इमोशनल लाइफ, क्योंकि इमोशनल लाइफ में ये जब एक बार कट जाते हैं तो पूरी तरीके से कट जाते हैं। इनको फिर पूरे सिचुएशन में दिखाना कि हाँ देखो क्या है क्या नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो अभी तो आपके पर्सन के साइड से रिलेशनशिप में कोई इनिशिएटिव, कोई चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी जिस पे कि थर्ड पार्टी ये सोचे कि उनको उनके पास आएंगे या समथिंग लाइक दैट। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे सिचुएशन में इनका जो स्टैंड है वो ये है कि थर्ड पार्टी जो भी करना चाहे करे, अभी इन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इन्होंने भी ज़िद पकड़ ली है। इन्होंने भी ये सोच लिया है कि दे आर द बॉस ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो जितना सप्रेस करना था, जितनी चीज़ें करवानी थी वो हो गई। अब आगे पूरा क्वेश्चनिंग और आंसरिंग चलेगा। इस पर्टिकुलर वीक में तो यही चलेगा। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है अभी सिचुएशंस को कंट्रोल करना थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी इवन इंटरेस्ट में भी नहीं है सिचुएशंस को कंट्रोल करने में। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को कोई इंटरेस्ट है, वो चाहती हैं या चाहते हैं कि चीज़ें करेक्ट हो। ओके, बिकॉज़ ये भी थोड़ा अब बहुत परेशान हो गए हैं चीज़ों को छुपा छुपा के। थर्ड पार्टी भी सिचुएशन में बहुत परेशान से मूड में मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये लोग नहीं कुछ स्टेप लेते हैं तो ऑफ कोर्स एक एंड है जिसको रीच हो जाएगा, और ये एक पास्ट मेमोरी बन के चली जाएगी। ओके, कि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट इसमें फिर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है या एनीवन लाइक दैट जिसके बारे में आप जानते हो, तो अपने पार्टनर को थोड़ा सावधान कर दो, बिकॉज थर्ड पार्टी कोई ऐसा एक्शन भी ले सकती है जो लॉन्ग टर्म पे आपके पार्टनर के लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा। ओके, और बहुत ही परेशानी करने वाला रहेगा। तो इस टाइप का एक सिचुएशन अराइज कर सकता है, तो थोड़ी सावधानी, वरना आप ही अपने पार्टनर को थोड़ा सावधान करने की कोशिश करो। ओके, अदर थिंग इज़ कि अभी करेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अभी प्रॉब्लम्स अगर ये लोग कन्फ्रंट करते भी हैं एक दूसरे को, तो लड़ाई झगड़े कहीं से भी मुझे बंद होते नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत अड़ियल हैं नेचर में, और स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट अभी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एकदम उस टाइप का सिचुएशन है कि मैंने आपको वो कुछ बोला तो आप भी मुझे पलट के वो चीज़ बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी, फिर आप बोलोगे, और एक लड़ाई में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, और वही हो भी रहा है। और आपके पार्टनर इनको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। इनको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया है कि इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं है, और सरदर्द भी बहुत है। ओके, तो ये अब चाहेंगे कि अपने वर्क लाइफ पे फोकस करें, बट इट विल नॉट बी ईजी टू फोकस, क्योंकि ये इसका एक बहुत माइन्यूट सा कार्ड आ रहा है, बहुत उस टाइप का कार्ड आ रहा है कि अभी एनर्जी स्टार्ट ही हुई है। तो एनर्जी स्टार्ट होने के बाद चीज़ें होने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें ईजिली हो जाती हैं या तुरंत हो जाती हैं। ओके, तो ये सिचुएशंस ओवरऑल चल रहे हैं, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ग्रीन पाइल वाले लोगों को तो मैं यही कहूँगी कि आप देखें अगले हफ्ते क्या एनर्जी आती है, कैसा चलता है। इस हफ्ते तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के बीच में अपसाइड डाउन रहेंगी, और अगर इसी तरीके से चला तो पॉसिबल है कि इनका ब्रेकअप भी हो। ओके, अब ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोगों का ब्रेकअप हो, बट हाँ मैक्सिमम का तो होगा ही। अब आगे हम लोग अपने थर्ड पाइल, दैट इज़ वाइट पाइल के लिए। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग से आपको पैनिक नहीं करना है। अगर ये एक पर्सनल रीडिंग होती तो बात अलग था। आपको जनरल रीडिंग में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो डू नॉट वरी, कोई भी बात नहीं है। मैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने आपको रोक रखा है इधर पे। ओके, सो वाइट पाइल पीपल। ओके, सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो शायद, ये मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है।
ओके, बट नॉट अ थिंग। बेसिकली जिन लोगों ने वाइट पाइल चुना है उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनके पार्टनर्स होंगे उनके बहुत सारे मतलब आपके पार्टनर का जो नेचर होगा वो बहुत फ्लर्टियस होगा, ठीक है। वो कभी भी एक रिलेशनशिप में टिक के नहीं रह सकते हैं। मतलब उनका स्वैप करने का नेचर, इधर से उधर, उधर से उधर, ये से वो से कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस होते ही रहते हैं, या तो उनको सामने से खुद ही ऑफर्स मिलते हैं या खुद ऑफर्स वो क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। बट हाँ, ये एक जिसको कहते हैं ना कि हमेशा ही लोगों से घिरे रहना, हमेशा ही अफेयर्स में पड़े रहना, उस टाइप के पर्सन हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेशन है, फैमिली, ऐसा नहीं है कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, बट इन्होंने अपने ही कर्मास के वजह से अपनी ही फैमिली लाइफ को शेकी बना रखा है। ओके, तो द थिंग इज़ कि हमेशा ही अप एंड डाउन करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी ये चीज़ आपके पार्टनर के बारे में पता चल गई है। ओके, कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइप का नेचर रखते हैं या इस टाइप की चीज़ें कुछ करते हैं, तो उनका सिचुएशन अभी तो बहुत ज़्यादा पेन में है। दे आर लाइक अब जितना हो गया, मतलब दे आर लाइक वो रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। मगर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती है कि कोई क्यों रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, जब कोई तीसरा बंदा किसी रिलेशनशिप में घुस सकता है, जा सकता है, तो उन्हें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जब आपके साथ कोई होते हुए एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को इनवाइट कर सकता है, तो किसी फोर्थ पर्सन को क्यों नहीं इनवाइट कर सकता। तो जब उन्होंने अपना आना बुरा नहीं माना तो किसी और का आना क्यों बुरा मानते हैं। ओके, तो मुझे ये बहुत ही बेकार सिचुएशन लगता है। किसी का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ऑफिशियली एक रिलेशनशिप को एंड करके दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ओके, या रिलेशनशिप खराब हो चुका है और आपको पता है कि यहाँ पे रास्ता क्लोज है, तो आप दूसरे रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। मगर दो साइड्स पे अफेयर रखना, ये क्या ही पॉइंट है। ओके, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। ओके, तो थर्ड पार्टी को भी ये चीज़ें पता है कि किसी की एंट्री होती रहती है और जाती रहती है, और इनके जो आपके पार्टनर के जो एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, या जो नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ एक इंथुजियास्टिक रिलेशनशिप रखना, एक मोर देन फ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना, इससे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, या थर्ड पार्टी को हो रहा है। ओके, तो द सिचुएशन इज सच। अब एक तो है कि वो अभी इस सिचुएशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया रखा है, मतलब शांति बनाए रखी है कि भाई तुम कर लो जो तुम्हें करना है, मैं देखती हूँ कि क्या होगा, या मैं देखता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो बांध है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए भी अब टूट रहा है। ओके, और आपके पार्टनर को अगर सेम रिस्पेक्ट में इस पूरे सिचुएशन में देखा जाए तो आपके पार्टनर भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए भी ये बहुत बर्डनिंग हो गया है, ठीक है। और वो भी इस पूरे सिचुएशन को अप एंड डाउन सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी कर लो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है इनको, तो ठीक है। और हाँ, पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स डाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स भी डाले हैं। बट अब थर्ड पार्टी को ये चाहिए कि थर्ड पार्टी ही रहे पर्टिकुलर सिचुएशन में। इस टाइप के थर्ड पार्टी मैरिजेस को भी डिसॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ छोड़ दो, या अपने परमानेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, या ऐसा कुछ कर दो, वैसा कुछ कर दो। और इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने इमेज पे कोई दाग, कोई धब्बा नहीं लगने देना चाहते हैं। ओके, थोड़ा इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं ना, वो थोड़े मतलब सीरियस वीडियोस होते हैं, तो बीच बीच में मुझे आपका मूड लाइट रखने के लिए कभी कभी मन करता है कुछ अच्छा बोलने का, ठीक है। तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है ना, वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो वो दाग नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अपना जो ऑफिशियल रिलेशनशिप है उसको नहीं तोड़ेंगे। और इस बात से भी थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम होगी कि आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो, आप छोड़ क्यों नहीं रहे हो। ओके, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस हो जाएगा, वो एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगेंगी, जैसे दुनिया में सारी बुरी चीज़ें उन्हीं के साथ हो रही हैं। ओके, और
हाँ, ये भी एक बैड फैक्ट है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई इनके लिए तो कुछ भी कर लो, इन्हें कभी भी पूरा नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद भी, और इनके डिमांड्स भी अनएंडिंग है, मतलब पूरे तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहले इसे छोड़ो, उसे छोड़ो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर मेरे पे फोकस करो। तो अब देख रहे हो कितना हैपेजर्ड हो रहा है। मैं बोल रही हूँ तो आपको कितना दिमाग चल रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें करती हैं या करते हैं, और इस वजह से आपकी पार्टनर अप एंड डाउन रहते हैं कि भाई ये तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएगा। बट जब भी आपके पार्टनर निकलना चाहेंगे तब थर्ड पार्टी एकदम रोना धोना और जितनी चीज़ें मत जाओ टाइप का सिचुएशन कर देंगे या कर देंगे, और पूरा मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके, मतलब इमोशनली कि हाँ मैं आपके बिना क्या करूँगी एंड ब्ला ब्ला जो भी बोला जाता है वो सारी चीज़ें बोल करके इनको रोक लेंगे। ओके, तो आपके भी पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत इरिटेट हो चुके हैं, बहुत उनको भी ना बहुत गुस्सा आने लगा है मन से कि भाई मैं निकलना भी चाहूँ तो ना ही निकल सकता। और थोड़े हैं आपके पार्टनर फ्लर्टियस नेचर के, तो हैं उनका मतलब मे भी उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि उनको देख के लोग, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो कितने भी किसी भी एज पे चले जाए ना तो उनके ऑप्शंस बंद नहीं होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ऑप्शंस, कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलते ही रहते हैं। ओके, बट ये थर्ड पार्टी को समझना चाहिए कि इतने भी डिमांड्स, मतलब कितने ही डिमांड्स हैं, कितने ही डिमांड्स हैं और कितने ही डिमांड्स को पूरा किया जाए। ओके, तो अब एक चीज़ है कि अभी आपके पार्टनर में इनर स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। जब ये इनर स्ट्रेंथ आएगा तब ये पर्सन, आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, मतलब पूरे तरीके से। अभी वो इमोशनली उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एकदम फंसे हुए सिचुएशन में हैं। अगर थोड़ा भी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होता है या थोड़ा भी रिलेशनशिप शेक करता है ग्राउंड से, तो तुरंत इमोशनल टॉर्चर थर्ड पार्टी की तरफ से शुरू हो जाता है। और उन्हें भी नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर, थर्ड पार्टी को भी नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनकी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्प वो आपसे मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप की नज़र में उनकी इमेज उन्होंने जो बना रखी है वो एक काफ़ी अच्छी इमेज है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी आइडिया है कि भाई आप किसी और की बातें सुन रहे हो या आपको पता है, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन है। मगर हाँ ठीक है, मे भी आप मेरे बारे में बुरा सोचते हो, बट मुझे अगर ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो तो मैं उसी प्रिजम्पशन में रहूँगी ना, ठीक है। तो उस टाइप का सिचुएशन है। ओके, बट आप मेरे बारे में प्लीज़ बुरा मत सोचना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। ओके, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर आप लोग भी अगर प्यार नहीं दोगे तो फिर कैसे, मतलब इतनी मेहनत भी करो और आप लोग प्यार भी ना दो तो एकदम से दिल टूट जाता है मेरा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी किचपिच जो भी हो रही है, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आइसोलेट करना चाहती है, और आपके पार्टनर आइसोलेट होने वाले लोगों में से नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, आपके पार्टनर आइसोलेट नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत इमोशनली मैच्योर हैं। इनको पता है कि इनको अपनी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। इनका ऐसा भी नहीं है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा थर्ड पार्टी के जाने से। ये बस नहीं चाहते कि ये टॉर्चर से गुजरें, जो टॉर्चर इनको गुजरना पड़ रहा है जिससे, इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी की वजह से। और इनको पता नहीं है कि किससे एक्चुअली बात करनी चाहिए, हेल्प किससे मांगना चाहिए। तो और नेचर भी आपके पर्सन का एक्सट्रीमली केयरिंग है, ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से बातें सुन पाते होंगे। ये सारा भी रीज़न है कि कहीं ना कहीं लोग उनके साइड खींचे चले आते हैं। ओके, ही हैज़ गॉट अ बिग हार्ट, मतलब एक बड़े दिल वाले काइंड ऑफ इंसान है। तो अभी चैनलाइज नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, बट ऐसा नहीं है कि वो चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। मैच्योरिटी तो है आपके पार्टनर में, बट अभी प्रॉब्लम से देखिए कोई भी निकलने में किसी को भी टाइम लगता है। ओके, प्रोग्रेस अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का इस वीक में तो बहुत ही कम होने वाला है। ये जो विक्टिम कार्ड इनके ऊपर खेलने वाली है उसकी वजह से प्रोग्रेस और खेलने वाली हैं या वाले हैं, उसकी वजह से प्रोग्रेस और घटेगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जो कि दिखाएगा कि आपके पार्टनर रेडी नहीं रहेंगे लिसन करने को। और
अगर थर्ड पार्टी तो इस सिचुएशन में पड़ेगी ही नहीं या पड़ेंगे ही नहीं, बट अगर थर्ड पार्टी अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं तो उनको ये तो रियलाइज़ करना ही होगा कि जो विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो शांति से बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके बिहाइंड द बैक क्या चीज़ें हो रही हैं। उनको समझ में भी आ रहा है और उनके दिमाग में कैलकुलेशन भी हो रहा है, बट वो एक्शन ले नहीं पा रहे। ओके, और थर्ड पार्टी जो ये चीज़ें कर रही हैं तो ये कर रहे हैं तो ये इनके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ओके, और ये एक बार अगर सरेंडर करते हैं, एक में मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक सिचुएशन में फंसे हो बहुत लंबे समय तक फंसे रहोगे, उसके बाद एक दिन आपने सोचा कि बस अब हो गया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये गिव अप कर देंगे तब ये चलते बनेगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी अब इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी अपने एम्बिट को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, बट वो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप से निकल के और किसी अनऑफिशियल रिलेशनशिप के लिए मूव फॉरवर्ड करें। ओके, हाँ, रिलेशनशिप होना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट रिलेशनशिप में कंटिन्यूएशन होना या रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने स्टेबल रिलेशनशिप को तोड़ना, इसके मूड में आपके पार्टनर कहीं भी मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, और कोई इमोशनल करेक्शन नहीं है। थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ करना होगा कि उनका ये बिहेवियर उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। थोड़े आने वाले टाइम में स्विफ्ट एक चेंज आएगा, आपके पार्टनर एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट करने लगेंगे। इनका जो माइंड है, इनकी जो एनर्जी है वो आगे 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 चलती जाएगी और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलती जाएगी, क्योंकि शेक कर रहा है अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का ग्राउंड्स। तो जो शेक कर रहा है तो यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे, और निकलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका मैरिड लाइफ आप थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पार्टनर अपने मैरिज से तो नहीं निकलेंगे। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि अगर मैरिज से नहीं निकलेंगे तो वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ, वहाँ पे थोड़ा इमोशनल डिसकनेक्शन, यानी जो कनेक्शन नहीं रह गया उसको सही करने की कोशिश करो, और ट्राई टू फॉरगिव हिम फॉर दिस होल मिस्टेक ओनली इफ ही और शी इज़ रेडी टू मेक अ चेंज। अगर वो लोग एक चेंज करने को रेडी हैं तो उनको आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा फॉरगिव करने की भी कोशिश करें। तो वाइट पाइल पीपल, मैंने आपकी भी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग आती है पसंद तो ऑफकोर्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो लेकर के आती हूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन चला जाए। एंड ऑफकोर्स मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और पैनिक प्लीज़ मत करना इस वीडियो को देख करके। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग से ज़्यादा कुछ एक जनरल डिसीजन के लिए होता है। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरे नंबर्स हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।